हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप ज्योति प्रजापति। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ सेकेंड पार्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का शेयर करने वाली हूँ। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए टेक्निकल जितने भी एग्ज़ाम हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बहुत ही गजब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो को देखिएगा और मेरे वीडियो को अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक डायोड। तो इसका आंसर करेक्ट बताना है कि क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया गया केवल एक दिशा में चालन करता है, बी ऑप्शन में दिया गया विपरीत दिशाओं में चालन करता है, सी ऑप्शन में दिया गया दोनों दिशाओं में चालन करता है, डी ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक दिशा में चालन करता है। डायोड जो होता है वो इसमें कैथोड और एनोड दो चीज होती हैं और ये केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आदर्श डायोड का समकक्ष परपथ है। ऑप्शन ए में दिया गया है एक आवेशित संधारित्र, ऑप्शन बी में दिया गया एक स्विच, ऑप्शन सी में दिया गया एक बिना आवेशित संधारित्र, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो एक स्विच यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि आदर्श डायोड का समकक्ष परपथ है वो एक स्विच है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया गया है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया अनंत, ऑप्शन बी में दिया गया है शून्य, ऑप्शन सी में दिया गया बहुत कम, ऑप्शन डी में दिया गया बहुत उच्च। तो कोई भी डायोड, अगर किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध पूछा जा रहा है तो बहुत कम होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, उसका फॉरवर्ड प्रतिरोध जो होगा वो बहुत कम होगा, जबकि जो उसका बैकवर्ड प्रतिरोध होगा वो बहुत उच्च होगा, यानी कि रिवर्स प्रतिरोध हम उसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सिलिकॉन में एक दाता प्रकार अशुद्धि है। ऑप्शन ए में दिया गया फास्फोरस, ऑप्शन बी में दिया गया गैलियम, ऑप्शन सी में दिया गया तांबा, ऑप्शन डी में दिया गया बोरान। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स क्या होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा फास्फोरस। सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि है वो होती है फास्फोरस। इसके साथ साथ दाता प्रकार की जो अशुद्धि है वो पंच संयोजी तत्वों में होती है तथा इसे हम ग्राही प्रकार की अशुद्धि या त्रिसंयोजों में तत्वों में होती है। इस तरीके से आप नोट्स जो मैं साइड नोट बोलती हूँ ना वो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं अलग से, जो आपके अलग क्वेश्चन के लिए भी और ऑप्शन बना देते हैं तो वहाँ से आपके वो भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है विद्युत शक्ति परपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया दिष्टकारी, ऑप्शन बी में दिया गया धारा निराकारक, ऑप्शन सी में दिया गया है धारा रोक स्विच, ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा धारा रोक यानी कि कट आउट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके साथ साथ बता देते हैं कि जो विद्युत शक्ति परपथों में डायोड जो होती है वो धारा रोक यानी कि कट आउट जिसे बोल सकते हैं स्विच। ऐसा है ना, आप बोर्ड जिससे मतलब कि बिजली जाती है आती है और आप स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, तो ये ऑफ करते हैं तो धारा बंद हो जाती है, ऑन करते हैं तो धारा चालू हो जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। 6 दिया गया है एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड किस रूप कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है या किस रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कन्वर्टर, ऑप्शन बी में दिया गया है एम्पलीफायर, ऑप्शन सी में दिया गया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी में दिया गया है रेक्टिफायर। ये एम्पलीफायर लिखा है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं उसको। तो उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेक्टिफायर यानी कि डी ऑप्शन। एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड रेक्टिफायर कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। इसके साथ साथ ये नोट कर लेते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड का कार्य होता है वो डीमॉड्यूलेशन बोल सकते हैं तथा डिजिटल लॉजिक सर्किट में कुंजी के रूप में, तथा इसका प्रयोग जो होता है वो धारा को एक दिशी करने के लिए किया जाता है। एक दिशी धारा को एक दिशी रेक्टिफायर का प्रयोग क्या किया जाता है, धारा को एक दिशी के रूप में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 7 क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है जर्मेनियम है एक क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया कुचालक, ऑप्शन बी में दिया गया अर्धचालक, ऑप्शन सी में दिया गया चालक, ऑप्शन डी में दिया गया अतिचालक। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर अर्धचालक है। ऑप्शन
करेक्ट बताना है कि क्या होगा कि जर्मेनियम जो होता है वो अर्धचालक होता है। जर्मेनियम क्या है तो अर्धचालक होता है। उसके साथ साथ नोट्स यहाँ से समझ लेते हैं, थोड़ा सा आप साइड नोट बना सकते हैं। उस जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम में 2 प्रकार की डोपिंग की जाती है, जैसे कि एक पंच संयोजी तत्वों के साथ त्रिसंयोजी तत्वों के साथ में डोपिंग कर एक पी प्रकार तथा दूसरा एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रीशियन में एन टाइप एंड पी टाइप, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी बी में दिया गया 5 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बताना है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम व सिलिकॉन परमाणु के संयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके साथ साथ जो जर्मेनियम फ्रेंड्स होता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन में 2 प्रकार की अशुद्धि को मिलाया जाता है और एक पंच संयोजी अशुद्धि जैसे कह सकते हैं आर्सेनिक तथा एंटीमनी तथा दूसरी त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम मिलाई जाती है। तो यहाँ से इतना ये इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पी टाइप के जर्मेनियम को पाने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मदद करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया त्रिसंयोजक, ऑप्शन बी में दिया गया चतुसंयोजक अशुद्धता, ऑप्शन सी में दिया गया पंच संयोजक अशुद्धता, ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक जो होता है वो पी प्रकार के जर्मेनियम अर्धचालक पाने के लिए त्रिसंयोजक की अशुद्धता मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि जर्मेनियम की संयोजकता फ्रेंड्स जो होती है वो 4 होती है। तो यहाँ से जब संयोजकता 4 होती है और जब त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे हम गैलियम बताया, अभी एंडियम बताया, तो होल्स का निर्माण हो जाता है इस जगह। और जो होल्स का निर्माण हो जाता है तो ये धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छिद्र यानी कि होल की बहुलता किस अर्धचालक में होती है। होल की बहुलता किस अर्धचालक में होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पी टाइप, ऑप्शन बी में दिया गया एन टाइप, ऑप्शन सी में दिया गया एन टाइप संधि पर, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। यहाँ पर फ्रेंड एन पी है और यहाँ एन टाइप है, तो एन पी संधि पर या एन टाइप पर या पी टाइप पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि पी टाइप। जो छिद्र की बहुलता अर्धचालक में होती है वो पी टाइप में होती है, क्योंकि पी टाइप जो होते हैं वो अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया 6, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया 5, ऑप्शन डी में दिया गया 2। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बताना है कि जो जर्मेनियम की संयोजकता होती है वो होती है 4, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। इसके साथ साथ इसका जो परमाणु क्रमांक होता है जर्मेनियम का वो होता है 32 परमाणु क्रमांक, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2, 8, 18, 4। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जर्मेनियम की जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि इसका परमाणु क्रमांक 32 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नंबर 12 दिया गया, निम्नलिखित में किसी युक्ति के में पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस रेक्टिफायर का उपयोग होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्टिक का उपयोग होता है, सॉरी यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक स्टिक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया गया ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी में दिया गया है टैंक सर्किट, ऑप्शन सी में दिया गया है रेक्टिफायर, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा या टैंक सर्किट होगा या रेक्टिफायर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग जो होता है वो ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, टैंक सर्किट सभी होते हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन में दिया गया है, एंटी जिंक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। तो क्या होता है वो करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया शून्य, ऑप्शन सी में दिया गया धनात्मक, ऑप्शन डी में दिया गया अधातुओं की तरह। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि ऋणात्मक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सिलिकॉन का जर्मेनियम अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 5 संयोजी, ऑप्शन बी में दिया गया द्विसंयोजी, ऑप्शन सी में दिया गया त्रिसंयोजी, ऑप्शन डी में दिया गया चतुर्थ संयोजी। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ संयोजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ये यहाँ से है चतुर्थ संयोजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। ऑप्शन ए आजनिक, ऑप्शन बी धात्वी, ऑप्शन सी सहसंयोजी, ऑप्शन डी उपसहसंयोजी। तो आयनिक है या धात्वी है या सहसंयोजी या उपसहसंयोजी है, तो ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सहसंयोजी। जो जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होता है वो सहसंयोजी होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।